एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट में दो भारतीय डिफेंस कंपनीज अब कामाकाजी ड्रोन्स विकसित कर रही हैं, जो शाहिद सीरीज ड्रोन्स जैसे सिस्टम से मिलते जुलते हैं, जिनका हाल के कॉन्फ्लिक्ट्स में बड़ा प्रभाव देखा गया है। ये प्रोजेक्ट्स हैं प्रोजेक्ट काल और शेषनाग 150। फिलहाल टेस्टिंग फेज में है। इन सिस्टम्स को डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है और ये एक बड़े बदलाव को दर्शाते हैं, जहां आधुनिक युद्ध क्षेत्रों से मिले सबक अब भारत के सैन्य नवाचार को आकार दे रहे हैं। कामाकाजी ड्रोन्स, जिन्हें लॉइटरिंग म्यूनिशन भी कहा जाता है, हथियार के काम करने के तरीके में एक मूलभूत बदलाव दर्शाते हैं। पारंपरिक मिसाइल्स के विपरीत, जिन्हें पहले से तय टारगेट्स की ओर लॉन्च किया जाता है, ये सिस्टम्स खुद टारगेट को सर्च, आइडेंटिफाई और स्ट्राइक करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लॉन्च होने के बाद ये ड्रोन्स हवा में बने रह सकते हैं, कई बार लंबे समय तक, और अपने ऑनबोर्ड सेंसर्स के जरिए बैटलफील्ड को स्कैन करते हैं। ये टारगेट एरिया के ऊपर सर्कल करते हैं, मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं और सही मौके का इंतजार कर सकते हैं, और फिर ये प्रिसीजन के साथ टारगेट्स पर डाइव करके स्ट्राइक करते हैं। दरअसल ये एक ही सिस्टम में 3 रोल्स को कंबाइन करते हैं, एक सर्वेलेंस ड्रोन, एक टारगेटिंग सिस्टम और एक प्रिसीजन वेपन। इससे अलग अलग डिटेक्शन और स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स की जरूरत खत्म हो जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये रियल टाइम में डायनेमिक टारगेटिंग को संभव बनाते हैं। ये सिस्टम्स खास तौर पर प्रभावी होते हैं जटिल भूभाग में, शहरी वातावरण में और हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में, जहां लक्ष्य गतिशील होते हैं, छिपे हुए होते हैं या टाइम सेंसिटिव होते हैं। लेकिन जहां कई देश लॉइटरिंग म्यूनिशन विकसित कर रहे हैं, हाल के कॉन्फ्लिक्ट्स में एक सिस्टम खास तौर पर उभर कर सामने आया है। ईरान के शाहिद ड्रोन्स। शाहिद सीरीज के ड्रोन्स ने धारणा बदल दी है कि लो कॉस्ट सिस्टम्स क्या हासिल कर सकते हैं। इनकी इफेक्टिवनेस किसी हाई एंड सोफिस्टिकेशन में नहीं, बल्कि डिजाइन सिंप्लिसिटी और ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी के संयोजन में है। पहला, रेंज और एंड्योरेंस। ये ड्रोन्स लंबी दूरी तय करने में सक्षम हैं और कम गति से उड़ते हैं, अक्सर लो ऑल्टीट्यूड पर, ताकि रडार डिटेक्शन से बच सकें। दूसरा, लो रडार सिग्नेचर। इनका छोटा आकार, कॉम्पोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल और लो स्पीड प्रोफाइल इन्हें डिटेक्ट और ट्रैक करना मुश्किल बना देता है। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, कॉस्ट एफिशिएंसी। एडवांस मिसाइल्स के मुकाबले शाहिद ड्रोन्स काफी सस्ते होते हैं, जिससे इन्हें बड़ी संख्या में बनाना और डिप्लॉय करना संभव हो जाता है। और यहीं से एक नई रणनीति सामने आती है, सैचुरेशन अटैक्स। कई ड्रोन्स को एक साथ लॉन्च किया जाता है, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स को ओवरवेल्म कर देते हैं। भले ही कुछ इंटरसेप्ट हो जाएं, लेकिन बाकी अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं, और इससे एक क्रिटिकल इम्बैलेंस पैदा होता है, क्योंकि इन ड्रोन्स के खिलाफ डिफेंस करने के लिए अक्सर जरूरत होती है महंगे सरफेस टू एयर मिसाइल्स और हाई एंड रडार सिस्टम्स की। यानी डिफेंस की लागत अटैक की लागत से कई गुना ज्यादा हो सकती है, और यही कारण है कि शाहिद जैसे सिस्टम्स इतने हानिकारक साबित होते हैं। यह युद्ध की आर्थिक व्यवस्था को उलट देते हैं। भारत ने आधुनिक युद्धों में दिखे कम लागत और लंबी दूरी वाले ड्रोन मॉडल के अनुरूप अपने प्रमुख प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाया है। शेषनाग 150 और प्रोजेक्ट काल इस पहल के केंद्र में है। शेषनाग 150 की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से अधिक है। यह 25 से 40 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है और एआई आधारित स्वॉर्म तकनीक के जरिए दुश्मन की एयर डिफेंस को भेदने में सक्षम है। वहीं प्रोजेक्ट काल एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके समान रेंज और 3 से 5 घंटे की एंड्योरेंस के साथ काफ़ी गहराई तक हमले करने के लिए तैयार किया जा रहा है, जो भारत की स्केलेबल लंबी दूरी की प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता की दिशा में बढ़त को दर्शाता है। प्रोजेक्ट काल और शेषनाग 150 का डेवलपमेंट भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह सिर्फ अडॉप्शन नहीं
बल्कि एक प्रूवन बैटलफील्ड कॉन्सेप्ट का अडेप्टेशन दर्शाता है। वैश्विक स्तर पर शाहिद जैसे सिस्टम्स का पहले ही व्यापक रूप से एनालिसिस किया जा चुका है। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इन ड्रोन्स का अध्ययन किया है ताकि उनके डिजाइन, कंपोनेंट्स और ऑपरेशनल यूज को समझा जा सके। अब भारतीय कंपनियां इसी तरह की काबिलियत विकसित कर रही हैं, जो भारत की अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार टेलर मेड होंगी। इनमें शामिल हैं डीप स्ट्राइक मिशंस के लिए एक्सटेंडेड रेंज, कंटेस्टेड एनवायरनमेंट्स के लिए इंप्रूव्ड नेविगेशन सिस्टम्स और भारतीय कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क के साथ इंटीग्रेशन। लेकिन असली महत्व सिर्फ प्लेटफॉर्म में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि ये क्या दर्शाता है। भारत अब वर्तमान संघर्ष से मिले उदाहरण को एब्जॉर्ब कर रहा है और उन्हें इंडिजिनस सिस्टम्स में ट्रांसलेट कर रहा है। अगर इन सिस्टम्स को सही तरीके से स्केल किया जाए तो ये प्रदान कर सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्राइक कैपेबिलिटी, पायलट्स को जोखिम में डाले बिना डीप पेनिट्रेशन और दुश्मन के डिफेंसेस को ओवरवेल्म करने की क्षमता। एक संभावित कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में इनका उपयोग किया जा सकता है लॉजिस्टिक्स हब्स को टारगेट करने के लिए, रडार इंस्टॉलेशन को डिसेबल करने के लिए और एयर डिफेंस नेटवर्क्स को डिसरप्ट करने के लिए, और वो भी कन्वेंशनल फोर्सेस के एंगेज होने से पहले। यही प्रीएम्प्टिव डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्राइक वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट है। कामिकाज़े ड्रोन आधुनिक युद्ध के सबसे बड़े बदलावों में से एक बनकर उभरे हैं। ये एक ऐसे सिस्टम की निगरानी, सटीकता और कम लागत को जोड़ते हैं। भारत जैसे देशों के लिए इन क्षमताओं को विकसित और बड़े पैमाने पर लागू करने की क्षमता भविष्य के युद्धों की प्रकृति को बदल सकती है, खासकर हाई इंटेंसिटी और चुनौतीपूर्ण माहौल में। कामाकाजी ड्रोन के विकास की दिशा में भारत का कदम एक बड़े बदलाव को दिखाता है। अब भारत सिर्फ महंगे हाई एंड प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर रहने से आगे बढ़कर ऐसे सिस्टम्स अपना रहा है जो बड़े पैमाने पर बनाए जा सकेंगे, आसानी से बदले जा सकेंगे और कम लागत वाले होंगे, क्योंकि आधुनिक युद्ध में नवाचार अब विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है।